तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस विंसेंट के प्रीवियस लाइफ के ग्लिम्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी उसने क्या देखा, जिस पर अब इस बीस्ट के मरने की वजह से जिन को उसका कोर मिल जाता है, जो कि एक कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मिस विन कह रही कि वेल डन, चलो अब आगे चलते हैं। जिस पर चेन कह रही हाँ मुझे भी लगता है कि आगे ही कुछ है। तो अब ये दोनों अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जिस बार यहाँ पे पहुंच के मिस विन पूछती है कि क्या यही वो प्लेस है। तो अब सीन क्या रहा है, हाँ यही वो जगह है जो ट्रेजर में फर्स्ट प्लेस में लोकेट है। वेल ये रहा एक 9000 साल पुराना गोल्डन लोटस। मुझे लगता है वो बेस्ट इसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिस बार मिस विन कह रही बट ये ट्रेजर वो नहीं है जो मुझे चाहिए। तब सीन क्या रहा है, हाँ शायद तुम्हें 10,000 साल पुराना गोल्डन लोटस चाहिए लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। जिस पर मिस विन कह रही तुम्हारा मतलब और अंदर है। तब सीन क्या रही, हाँ हम लोग तो अभी बस इस टेरिटरी में घुसे हैं। जिस पर तभी यहाँ पे मिस कून आती हुई क्या देखे, लगता है मैं बिल्कुल टाइम पर ही पहुंची हूँ। लड़के तुमने तो कहा था कि तुम अकेले ही आओगे, तो फिर ये लेडी तुम्हारे साथ क्यों है। तब सीन कहता है कि कंपनी देने के लिए। जिस पर मिस्कून कह रही मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है, इसीलिए बिल्कुल साफ साफ कहती हूँ कि इस ट्रेजर में मुझे भी हिस्सा चाहिए। तब सीन कहता है कि हिस्सा, लेकिन तुमने तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं की, तो फिर हिस्सा किस बात का। जिस पर मिस्कून कह रही कि मैं वो सब नहीं जानती, मैं भी बिल्कुल टाइम पर ही पहुंची हूँ, इसलिए ट्रेजर मुझे भी चाहिए। हाँ अगर मेरे आने से पहले तुम लोग इस ट्रेजर को उठा लेते तब बात कुछ और थी। तब सीन क्या था कि और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो। जिस पर मिस्कून अपने ऑरा को अपेयर करती हुई कहती तो फिर मुझे तुम दोनों को ही अपना दूसरा रूप दिखाना होगा। तभी मिस्वीन कहती है कि हो गया। जिस पर सीन भी कहता है कि वेल डन। तब मिस्कून कह रही क्या तुम बस मुझे तब से अपनी बातों में उलझा रहे थे। जिस पर मिस्वीन कह रही कि हाँ और क्या, इन ट्रेजर्स को निकालने में थोड़ा समय तो लगता है। जिस पर मिस्कून काफी गुस्से में कहती है कि कहाँ है वो लोटस। तब सीन कहता है कि यहाँ है। जिस पर मिस्कून कह रही तुम दोनों मेरे साथ खेल खेल रहे थे, जल्दी से वो लोटस मुझे वापस करो। तब सीन सामने के वाटरफॉल पर एक पावरफुल पंच मारती हुई कहता है कि ये लो। जिस पर मिस्कून कह रही तुम इस वाटरफॉल पे पंच क्यों मार रहे हो। तब सीन कहता है कि वो अभी पता चल जाएगा। जिस पर मिस्वीन कह रही पहला ट्रेजर रिसीव हुआ, अब दूसरों की बारी है। और इतना कह रही ये दोनों बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल जाते हैं। तब स्कूल कह रही मुझे उल्लू बनाए तुम दोनों की तो मैं। तभी इसके पीछे काफी बड़े बड़े डेमोनिक पाइथन्स आ जाते हैं। जिस पर खून कह रही कि वो तो उस झील में ये पाइथन छिपे थे जिसे उस जीन ने ट्रिगर कर दिया। कोई बात नहीं, अब पहले इन्हें मारती हूँ उसके बाद उन दोनों को भी मारूंगे। और इतना कह रही यहाँ पर मारधार स्टार्ट कर देती है। तब दूर से चीन कह रही जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा फास्ट निकले। इसने एक ही झटके में उन सारे पाइथन्स को निपटा दिया। जिस पर इधर अब कून कह रही कि सीन और वो डायन लड़की उन दोनों को मैं अपने हाथों से ही मारूंगे। तब स्वीन कह रही कि अब बताओ किस तरह बढ़ना है। जिस पर चीन कह रहा है कि आगे यहीं पर आसपास दूसरा ट्रेजर होना चाहिए। और इतना कह के सीन एक इनविजिबल बैरियर को टच करती हुई कहता है कि देखो मिल गया। अब ये मत पूछना कि अंदर क्या है क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो मिसवीन कहती है कि चलो फिर पता लगाते हैं। और इतना कह रही है दोनों इस बैरियर के अंदर घुस जाते हैं। जिस पर अब यहाँ पर एंटर करते मिसवीन काफी खुश होती हुई कहती है कि लो हम लोग एम्प्रेस के टॉप में पहुंच गए। तो अब सीन कह रहा है कि वो तो ये है वो एम्प्रेस जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही थी। एम्प्रेस जून, तभी मैं सोचूं कि यह स्टैचू देखा देखा सा क्यों लग रहा था। जिस पर यहीं भी कुछ दूर हम इन तीनों को भी देखते हैं जो एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे थे कि लगता है कोई और भी यहाँ इस कब्रिस्तान में पहुंचा है। तब सीन अब इस स्टैचू को देखते हुए कह रहा है कि मिस विन अब हमें क्या करना है, क्या इस बड़े से स्टैचू के आगे हमें पूजा पाठ करनी है। जिस पर मिस विन कह रही है कि कहानियों के मुताबिक यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें एम्प्रेस ही रास्ता दिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं ये अभी ठीक के हाथों में है। तभी ये स्टैचू अब अचानक ही चमकने लगती है और चीन के टोकन में अप्रूव लिखा हुआ आ जाता है। जिस पर चीन कहता है कि क्या मतलब है इसका, ये किस बात का अप्रूवल है। यहाँ पर लिखा है मैं हॉल ऑफ ट्रायल को देने के लिए अप्रूव हूँ।
तो मिस वीन कह रही है कि क्या ही कोइंसिडेंट है, एम्ब्रेस्यू ने तुम्हें अपने हॉल ऑफ ट्रायल के लिए वर्दी मान लिया है। ये ओनली वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम इसके ट्रायल में पास हो गए तो फिर तुमने जितना सोचा है तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा बड़े बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर तुमने इसके सारे ट्रायल्स को कम्प्लीटली पास कर लिया तो चाहे तुम्हारी लेवल कितनी ही ज्यादा नीचे क्यों ना हो, तुम सीधे किंग रिलम के पीक पर प्रमोट हो जाओगे। जिस पर सीन की याद आए कि अरे बाप रे, ये तो सोने पे सुहागा है, बताओ कहाँ देनी है ये ट्रायल। तो मिस वीन कहती है कि यहीं पर उस स्टैचू के अंदर। और फिर मिस वीन कहती है कि इस ट्रायल को पास करने के बाद मेरा हिस्सा मत भूलना। जिस पर सीन कहता है कि डोंट वरी, मैं अपने जबान का पक्का हूँ। वेल चलो अब वीक से जीनियस लेवल पर पहुंचा जाए। तभी यहाँ पर काइकुन पीछे से आते हुए कहता है कि रुक जाओ, तो उस टोकन की वजह से यहाँ पर पहुंचे हो, जबकि वो टोकन तुम्हारा है ही नहीं। जिस पर जीन कहता है कि ये एक दोस्त का तोहफा है जो मैंने एक्सेप्ट किया है, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब काइकुन कहता है कि और अगर प्रॉब्लम हुई तो। जिस पर जेन तुरंत इस स्टैचू की तरफ से आते हुए कहता है कि तो फिर आ जाओ, उस ट्रायल के अंदर ही मैं तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। तो अब इस स्टैचू के अंदर एंटर होते ही जेन दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ ये खुद से कहता है कि लगा नहीं था कि एम्प्रेस इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, बताओ इसके पास अपना खुद का डोमेन है। तो अब एक वॉइस अब जेन से कहता है कि स्वागत है कल्टीवेटर, तुम एम्प्रेस के द्वारा चुने गए हो, इसीलिए तुम्हें हॉल ऑफ ट्रायल को देने दिया जा रहा है। चलो तैयार हो जा, तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल अब स्टार्ट होता है। जिस बार इसके इतना कहते एक पर्सन अपेयर हो जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रीवियस लाइफ का सीन था। तो अब सीन कहता है कि गलत बात मेरे पहले ही टेस्ट में मुझे खुद से ही भिड़ा दिया। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।